नई सोच के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आज का हमारा मौजू है याददाश्त क्या है और ये कैसे काम करती है, यानी कि एक इवेंट कैसे हमारे ज़हन में समा जाता है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे ज़हन में याददाश्त यानी मेमोरी के बनने का अमल इंतहाई हैरत अंगेज़ और बेहद दिलचस्प है। इस पर एक गहरी नज़र ना डालना नाइंसाफ़ी होगी। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के तौर पर भी काम करता है। इसे रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ माइंड भी कह सकते हैं। तिब्बी इस्तिलाह में इसे कॉग्निटिव प्रोसेस कहा जाता है। वैसे तो ये बहुत ही पेचीदा अमल है, मगर मौजू के एतबार से मतलब की बात यह है कि हमारा ज़हन हवा से खमसा से मिलने वाली एक एक खबर को, हर एक एहसास, हर जज्बे को रिकॉर्ड कर रहा है, महफूज कर रहा है और इन एहसासात और जज्बात को मालूमात यानी डाटा में तब्दील कर रहा है। ये बेहद तेज़ रफ्तार अमल है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता कि सब महफूज किया जा रहा है। सारा दिन जो मुशाहिदात हासिल होते हैं, ख्वाह वो देखने से हूँ, चखने से ताल्लुक़ रखते हूँ, सूंघने से ताल्लुक़ रखते हूँ, जो कुछ देखा सुना हो और जो भी महसूस किया हो वो आर्ज़ी याददाश्त यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की शक्ल में महफूज किया जाता है और रात को नींद के दौरान गैर ज़रूरी यादें ख़त्म कर दी जाती हैं ताकि दिमाग पर बोझ न बढ़े। इसके अलावा जागने के दौरान भी महफूज करने और भूलने का अमल तेज़ी से जारी रहता है। मसलन एक दुकानदार गाहकों को निपटाते हुए ये कभी याद नहीं रख सकता कि उसने पिछले तीसरे या चौथे गाहक से कितने पैसे लिए और बकाया कितने दिए। अगर ये गैर ज़रूरी डाटा डिलीट ना हो रहा हो तो आदमी कुछ ही घंटों में हवास खो बैठे। जो वाक़या याददाश्त का हिस्सा बन जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग का तरीका बहुत ही मुख्तलिफ है। इसे तवील मुद्दती याददाश्त यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी दिमाग में तब महफूज होती है जब एहसास, इमोशन इस ख्याल से जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए जो ज़हन में हवास के ज़रिए आता है। जैसे ही ख्याल जज्बे से एहसास से मिलता है, याद यानी कि मेमोरी के तौर पर याददाश्त के खाने में मेमोरी सेल में बस्ट हो जाता है और हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। इसे ऐसे समझें, अगर आप देखें कि सड़क पर किसी बच्चे को चोट लगी तो ये वाक़या चूँकि आपके जज्बात से नहीं जुड़ पाया क्योंकि वो आपका बच्चा नहीं है, इसलिए आर्ज़ी याददाश्त बनेगी और नतीजन आप उसे कुछ अर्सा के बाद भूल जाएंगे। लेकिन ख्वाह न खास्ता अगर यही चोट आपके बच्चे को लगे तो ये मंज़र जज्बात से मिलकर मेमोरी सेल में बस्ट हो जाएगा और हमेशा के लिए आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाएगा। आप इस मंज़र को भी एक मखसूस मुद्दत के बाद भूल जाएंगे, लेकिन अचानक तवील मुद्दत के बाद किसी भी वाक़े को आप अपने बच्चे की चोट याद आकर एहसास दिलाएगी कि डाटा डिलीट नहीं हुआ, बल्कि आपके दिमाग के ख्वाबीदा हिस्से ताहत शऊर में महफूज रखा हुआ है। ये आपके हतमी शऊर का हिस्सा बन चुका है, फ़ाइल हो चुका है। ख़याल को याददाश्त में महफूज होने के लिए ज़हनी याददाश्त के खलियात में जल जाना, बस्ट हो जाना ज़रूरी है। इस बस्टिंग के लिए, इस शोले के लिए ख़याल को जिस बिजली की, जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो इसे जज्बात यानी इमोशंस की सूरत में मुहैया किए जाते हैं और नफ्स इसे ये जज्बात यानी कि इमोशंस मुहैया करता है। इस तरह हम अपनी ज़िंदगी के तमाम आम अच्छे बुरे वाक़यात, इवेंट्स को गुनाह और सवाब के सबूत की शक्ल में उठाए फिर रहे हैं। किस लिए? यकीनन रोज़े क़यामत पेश आने वाले अपने मुकदमे की समाअत के लिए।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।